बहुत गंभीरता से इस सारे विषय को देखा है। ऑपरेशन सिंदूर जिस जोश खरोश के साथ चलाया, विपक्ष पक्ष सरकार सब एक साथ थे, पूरा देश एक साथ खड़ा था और आपने बैठकें करी, बैठकें करने के बाद आपने निर्णय लिया और पाकिस्तान को आपने सूचित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एस जयशंकर का बयान ओपन फोरम में है कि साहब हमने पाकिस्तान को बता दिया था हम आपके यहां आतंकियों पर हमला करेंगे, सेना को बीच में आने की जरूरत नहीं है। प्रश्न ये है कि जब आपने उनको बता दिया था तो भाई बॉर्डर पे जो भारत के नागरिक थे हमारे, तमाम बच्चे उसमें शहादत में चले गए, तमाम गांव वाले मारे गए हैं, उनको भी हटा लेते। कौन सी जल्दी थी? 4 घंटे 6 घंटे बाद ऑपरेशन कर लेते भाई। अगर ऐसी ही बात थी, आपको उनकी चिंता थी, उनके सैनिकों की चिंता थी, अपने देश के नागरिकों की चिंता नहीं थी। ये तो हुई पहली बात। दूसरी चीज आती है कि जो डीजीएमओ स्तर पर वार्ता की जा रही है, डीजीएमओ ने फैसला ले लिया और ऑल ऑफ ए सडन मतलब 3:35 पर आप डिक्लेयर करते हैं कि साहब हमारी डीजीएमओ स्तर पर वार्ता हो गई। आप विपक्ष के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बनाते, पूछते नहीं है कि भाई सीज फायर करना है या नहीं करना, आपस में अपनी स्ट्रेटेजी आप लेके चलते ना। जिम्मेदारी किसकी होती है? आप अगर सत्ता का संचालन कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा है, तो आप बुलाएंगे ना विपक्ष को, कहते भाई ये स्थिति है, ये वहां से प्रपोजल आया डीजीएमओ की तरफ से और अभी हमारे खेमचंद जी ने कहा कि भाई उधर से प्रपोजल आया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या मतलब हुआ? आप आपस में बैठते डिस्कस करते, ये लगता कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में एकता है, एक साथ सारे बैठे, डिस्कशन हुआ, डिसीजन हुआ और उसके बाद हमने उसको कंक्लूड किया और फिर सीज फायर किया। समझ में आता है। तीसरी चीज आती है डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया जानती है कि वो दिन में कम से कम 20 बार झूठ बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार बयान बदले और लगातार वो आखिर में ट्रेड वार पे आ गए कि भाई हम पाकिस्तान और भारत के साथ व्यापार बढ़ाएंगे, इसलिए हमने उनसे ये कहा और उन्होंने हमारी बात मानी। ये सब कल तक वो बोले हैं। प्रश्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप यदि बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री उनके समकक्ष हैं भारत में। प्रधानमंत्री मोदी जी को खंडन करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड ट्रंप, आप गलत बात बोल रहे हैं, बोलना चाहिए ना। नहीं बोल रहे हैं भाई प्रधानमंत्री मोदी जी, आप बोलना नहीं चाहते हैं। अच्छा, फिर डोनाल्ड ट्रंप आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत तनाव है अमेरिका और भारत के बीच में, ऐसा भी नहीं है। अब वो टॉम कुक को कह रहे हैं कि आप एप्पल की फैक्ट्रियां बंद करो, ये ठीक है, व्यापारिक रिलेशन है। आपने नमस्ते ट्रंप किया है, हाउडी मोदी किया है और अब की बार ट्रंप सरकार आह्वान किए हैं आपने वहां जाके। उसके बाद अगर इस तरीके का रिजल्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिलता है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी कूटनीतिक असफलता है। ये हुई बात। एक बात और कहूंगा, मुझे सबको बहुत टाइम मिला, मैं 26-28 मिनट के बाद बोलिए। दूसरी चीज आती है विशाल जी, इस देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो घटना हुई है पहलगाम के अंदर, हमारे 26 लोग, जिसमें एक विदेशी नागरिक और 25 हमारे देश के नागरिक मारे गए हैं। सारे युवा थे अधिकांश। उनकी पत्नियों, उनके परिजनों से आप उनका दर्द पूछिए। आज 1 महीना 1 दिन हुआ है वही घटना, 22 तारीख, आज हम 23 तारीख में बैठे हैं। आप संवेदना प्रकट करने अब जा रहे हैं शिवम द्विवेदी के यहां कानपुर, बहुत अच्छी बात है, बाकी लोगों के घर भी जाइए, जरूरी भी है ये। लेकिन आपने क्या किया? फौजी की ड्रेस में, वायुसेना के सैनिक की ड्रेस में आके और हेलमेट लेके एक शानदार फोटो खिंचवाया, जिसको वायरल करवाया, जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं। इससे पहले भी आपने तमाम पोस्टर लगाए। और एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण कहूंगा जनतंत्र के दर्शकों के साथ, पुलवामा जब हुआ था भारत के अंदर, तो 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी ने यह अपील की थी जनता से कि एक वोट शहीदों के नाम। आप तो शहादत पर वोट मांगने वाले लोग हैं भाई, आप शहीदों के नाम पर वोट मांगेंगे? अपने काम पर वोट मांगिए आप। उसके बाद जिधर नजर घुमाइए मोदी जी दिखाई देंगे। कोरोना में तमाम लाखों लोग मारे गए, आपने कोरोना सर्टिफिकेट पर अपना फोटो दे दिया। आज की तारीख में 5 किलो राशन पर आप दिखाई दे जाते हैं। रेलवे के रिजर्वेशन टिकट के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के साथ आपकी फोटो दिखाई दे रही है। आप महत्वपूर्ण हैं इस देश के लिए या इस देश के वो सैनिक महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने की परवाह न करते हुए लड़े और शहादत दे दी? वो महत्वपूर्ण नहीं है? गुमनाम हो जाए, एक बार उनका अंतिम संस्कार हो गया, गुमनामी में भेज दिया आपने। अरे उनके फोटो लगाते ना, आप नहीं लगाया आपने। बच्चे का बस्ते का स्कूल का बैग है, उसके ऊपर मोदी जी की फोटो है। कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं? और आपने कल एक भाषण दिया कि मेरे नसों में सिंदूर दौड़ता है, सिंदूर बहता है। ये फिल्मों के डायलॉग हैं। आप गंभीर पद पर हैं, बड़ा संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री जी।
विश्व के किसी प्रधानमंत्री को और किसी राष्ट्रपति को आप सुन लीजिए, उनकी भाषण, उनकी बातें बहुत गंभीर होती हैं। आप फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है और उसमें इस तरीके के डायलॉग चल रहे हैं जिसका कहीं कोई जमीनी धरातल से लेना ही देना नहीं है। आप उस तरीके की भाषा बोलेंगे देश की जनता के साथ और विश्व पटल पर यह संदेश देना चाहेंगे। आपको आक्रोश जताना था, गंभीर शब्दों में आप आक्रोश जताते, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। आप जितना डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं उनकी भाषा को भी तो कभी सुनकर देखिए। नहीं, मैंने तो कहा डोनाल्ड ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं है। मैंने तो फिर डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा क्यों करना है भाई? फिर डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा क्यों करना है? बोलते हैं सवाल ये, डोनाल्ड ट्रंप खंडन क्यों? डोनाल्ड ट्रंप 7 बार श्रेय ले चुके हैं कि साहब जंग मैंने रुकवाई, जिसमें से एक बयान ये है कि नहीं रुकवाई। अच्छा, उसी में से एक बयान ये है, वो खुद ही कहते हैं कि मैंने जंग नहीं रुकवाई, मैंने बस हेल्प कर दी थी, मैंने बस हेल्प कर दी थी। ये उनका स्टेटमेंट है कि मैंने बस हेल्प कर दी, मैंने जंग नहीं रुकवाई। डोनाल्ड ट्रंप दिन भर में 10 बार झूठ बोलते हैं। मैं वही कह रहा हूं, दुनिया के बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की आप बात कर रहे हैं, दुनिया का इतना बड़ा अमेरिका, उसके राष्ट्रपति के बयान आप सुनिए, किसी एक चीज पर तो उनके बयानों को आप कहिए कि कल जो कहा था वही आज भी कह रहे हैं।